नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। और जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारे सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबूजी का जन्म स्थान है कोलूमंड, ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने जोधपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में और पाली में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो बाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है। ऊँटों के देवता कहा जाता है बाबूजी को। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे या वो बाबूजी की फट गाया करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। आपका बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में ख्याति है। तो ऊँटों के देवता के रूप में किसकी ख्याति है? ख्याति है बाबूजी की। अभी बताया था मैंने आपको। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर। और आप बताओ, कमेंट में बताओ बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? रामदेव जी का घोड़ा था नीलारा, नीला घोड़ा, नीलारो अश्वार, है ना? तो आपको बताना है कमेंट में बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। और बाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में ख्याति है बाबूजी की। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। तो रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है नाकोडा का कुआं, बटाटू का कुआं, कवास का कुआं या किराड़ू का कुआं। तो इनमें से रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी आंसर करो कमेंट में फटाफट। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सभी का बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बटाटू का कुआं बाड़मेर में। कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है रेगिस्तान का जलमहल। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए विख्यात है। तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए कौन सा स्थान है ये विख्यात है? तो ऑप्शन है पचपदरा, बालोतरा, कल्याणपुर और गीड़ा। तो अजरक प्रिंट और मलय प्रिंट के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, कईयों का सी भी आंसर आ रहा है। सी आंसर कौन कर रहा है भाई? यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया लगभग। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान विख्यात है? बालोतरा। ये बालोतरा किस जिले से अलग होकर नया बना है? ये बालोतरा बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है। बाड़मेर से अलग होकर ये नया जिला बना है बालोतरा। पहले अजरक प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? बाड़मेर, बालोतरा। तो अब हो जाएगा आपका बालोतरा। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, राजसमंद। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। पीडीएफ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है,
मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और ख़ास बात ये रही कि आपको 4 सालों के सीटी के पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 4 साल के सीटी के पेपर है वो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम विधानसभा सीट है भाई। तो कितनी है कमेंट करो एक बार सभी। जैसलमेर में विधानसभा सीट है कितनी है, कमेंट करो फटाफट से। यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है राम प्रकाश, दीनदयाल, सागरमल गोपा और डॉक्टर राघव प्रकाश। तो जैसलमेर का गुंडा राज है पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके सागरमल गोपा ने। किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सागरमल गोपा की जेल में ही हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जैसलमेर का गुंडा राज है पुस्तक किसकी है? सागरमल गोपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है? तो जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर, कितना मीटर है? 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है। तो ऑप्शन है पीतला, चांदन, रामगढ़ और सोनू में। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। तो जैसलमेर में कौन सा किला स्थित है आपका? जैसलमेर में आपका सोनारगढ़ किला। कौन सा? सोनारगढ़ किला ये आपके जैसलमेर में स्थित है। और इसे दूसरा आवासीय किला कहा जाता है। कौन सा? सेकंड आवासीय किला। आवासीय किला, दूसरा लिविंग फोर्ट। और पहला लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है फर्स्ट लिविंग फोर्ट। और सोनारगढ़ में सर्वाधिक बुरुज स्थित है। सोनारगढ़ के किले में सर्वाधिक बुरुज है 99 बुरुज है। कितने? 99 बुरुज स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक बुरुज है किस किले में, तो आपको बताना सोनारगढ़ किले में। और सोनारगढ़ किले पर एक फिल्म बनी थी आमार सोनार, और इस फिल्म के निर्माता थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। तो जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर रामगढ़ में 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में और टोंक में। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर सी आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। अजमेर में राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है आपके अजमेर जिले में। और अजमेर से कितने जिले अलग हुए बताओ एक बार सभी। अजमेर से 2 जिले अलग हो गए। कितने? अजमेर से 2 जिले अलग होकर नए बने, वो कौन कौन से नाम बताओ कमेंट में सभी। देखते हैं आपका न्यू राजस्थान जीके कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सभी कमेंट करो, अजमेर ज़िले से कौन से 2 नए ज़िले अलग होकर नए बने, आपको उन 2 ज़िलों के नाम बताने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? अजमेर में,
पिरसंगान में, नसीराबाद में, सरवाड़ में। तो राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड सभी को पता है नसीराबाद। कौन सा? नसीराबाद। राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत आपके नसीराबाद छावनी से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत आपके नसीराबाद से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? नसीराबाद में। कहाँ पर है? नसीराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सरवाड़, ब्यावर, तिब्जी, सलेमाबाद। तो देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपके तिब्जी में। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी का पानी है ये कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है? तो ऑप्शन है बालोतरा, जोधपुर, पुष्कर और गुजरात। क्वेश्चन क्या है? लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने बालोतरा, जोधपुर, पुष्कर और गुजरात। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? यहाँ पर बालोतरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी ये खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद में किस नदी का? लूनी नदी का। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी झील है ये हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पर? आपके अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और पुष्कर झील ये भी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। फाय सागर झील और राजमंद झील। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा? पुष्कर झील हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। पुष्कर झील है जो कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बिसलपुर झील का निर्माण है किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है अर्णोराज, अजयराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ। तो बताओ, कमेंट करो एक बार सभी आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर, विग्रहराज चतुर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। जो एक चौहान वंश शासक था, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई? एल्फ्रेड डिक्सन, कार्लाइल, एंटोनी, पृथ्वीराज तृतीय। तो ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्यावर की स्थापना ये आपके की गई थी एल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा ब्यावर की स्थापना की गई थी। यहाँ पर कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध है ये कहाँ हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है जैतारण में, ब्यावर में, बियान में और बदनौर में। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 को हुआ था। कब हुआ था? 1544 को। तो ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। कमेंट करो सभी आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर।
गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ पर हुआ था, बताओ एक बार सभी। तो बताओ एक बार इसका आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ये हुआ था मारवाड़ का शासक था मालदेव, राव मालदेव, और उन उसके सामने कौन था, शेरशाह सूरी। कौन था, शेरशाह। शेरशाह ने दूरतापूर्वक मालदेव के सेनापति और मालदेव के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, जिसके कारण मालदेव उस युद्ध को छोड़कर चला गया। फिर मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कूपा। कौन थे, जेता और कूपा। कूपा, इन दोनों ने शेरशाह से युद्ध किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। और उनकी इनकी जेता और कूपा की वीरता को देखकर शेरशाह सूरी ने कहा था, और कहना पड़ गया कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत सतलज को खो देता। तो ये शेरशाह सूरी ने इस गिर सुमेल के युद्ध में कहा था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ए आंसर है। जेतारण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जेतारण में। किन किन के मध्य हुआ था, मारवाड़ का शासक था मालदेव और उनके सामने कौन था, शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर जिसमें किसकी विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगर शेरशाह सूरी ने मालदेव और उनके सेनापति के साथ मध्य वो अविश्वास पैदा न करता तो मालदेव की विजय होती। किसकी होती, मालदेव की विजय हो जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेतारण किस जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जेतारण किस जिले में, अजमेर में, ब्यावर में, पाली में, टोंक में। तो जेतारण किस जिले में स्थित है, बताओ एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ब्यावर में। कहाँ पर है, ब्यावर में। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जेतारण कहाँ पर है, ब्यावर में। और ब्यावर किस जिले से अलग होकर बना है, ये अजमेर से अलग होकर बना है। मैंने कहा था दो जिले अलग हुए थे, एक तो हुआ था ब्यावर और एक हुआ था केकड़ी। और सभी ने कमेंट में आंसर कर दिया था इसका, बहुत बढ़िया। केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी अजमेर जिले से अलग होकर दो नए जिले बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध परियोजना स्थित है। तो बिशलपुर बांध परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, टोडा रायसिंह, जयपुर, टोंक, केकड़ी। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। बिशलपुर बांध परियोजना एक कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके टोडा रायसिंह। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कमेंट करो टोडा रायसिंह कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है टोडा रायसिंह। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, सरवाड़, बिहान, टोडा रायसिंह, केकड़ी। तो कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, और लठमार होली ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ एक बार सभी। तो कोडामार होली है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बिहान की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बिहान की। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बिहान की प्रसिद्ध है कोडामार होली। और लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा की तपोस्थली टोडा स्थित है। तो संत पीपा की तपोस्थली टोडा ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, टोंक में, केकड़ी में, कुचामन में। तो ये कहाँ पर आपके केकड़ी में। तो संत पीपा की तपोस्थली टोडा ये कहाँ पर है, केकड़ी में। कहाँ पर, केकड़ी में। जो केकड़ी अजमेर जिले से अलग होकर नया जिला बना है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और एक बार सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसमें आपको सीटी के पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ डाल रखी है। उसमें उन पीडीएफ को एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सीटी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। मुकेश जी ट्रिक को टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको शो हो जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लेना है, या फिर
यूट्यूब चैनल के बायो में लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो बिशलपुर बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन आ गया है भाई ना। तो ये कहाँ पर है, टोडा रायसिंह में। फिर से पुटअप हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडामारोली। कोडामारोली कहाँ की प्रसिद्ध है, सरवाड़, बियान, टोडा रायसिंह, केकड़ी। अभी बताया था मैंने, कमेंट करो सभी। संत पीपा की तपोस्थली टोडा, ये भी क्वेश्चन आ गया ना, फिर से रिपीट हो रही थी, क्या बात है। केकड़ी, यहाँ पर सी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, अलवर को, भरतपुर को, रेड को, फिर उदयपुर को। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, बताओ एक बार सभी, आंसर करो फटाफट। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, रेड को कहा जाता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंक जिला किस संभाग में, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर। तो आप बताओ कमेंट में कि सर्वाधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से। तो दो जिले सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है, वो कौन कौन से बताओ एक बार सभी। तो एक तो है आपका जयपुर, कौन सा है, एक तो है जयपुर, इसमें भी 7 जिले शामिल है, और एक है आपका अजमेर, इसमें भी 7 जिले शामिल है। इन दोनों में कितने जिले शामिल है, 7 जिले शामिल है। और ये सर्वाधिक जिलों वाले संभाग हो जाएंगे दो, जयपुर और अजमेर। और सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा में कितने जिले शामिल, 3 जिले शामिल है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके अजमेर संभाग के अंतर्गत। कौन सा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को आपको टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, यह आपका आता है अजमेर संभाग के अंतर्गत। और सर्वाधिक संभाग वाले जिले कौन कौन से, एक हो जाएगा अजमेर और एक हो जाएगा बिहार। और सर्वाधिक सबसे कम जिलों वाले संभाग बांसवाड़ा, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले शामिल है। कितने जिले, 3 जिले शामिल है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई। टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डाई नदी, मासी नदी, खारी नदी और बनास नदी। तो बताओ कमेंट करो एक बार सभी, टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास नदी। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। और अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क स्थित है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क से कहाँ पर स्थित है, सांबर में, डीडवाना में, कुचामन में, नावा में। तो और डीडवाना एक कुचामन है, डीडवाना कुचामन एक, ये दोनों डीडवाना कुचामन किस जिले से अलग होकर बना है, नागौर जिले से अलग होकर नया जिला बना है। डीडवाना कुचामन, पहले इनको अलग करना था, ये अलग नहीं हुए, एक ये दोनों डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग होकर नया जिला बना है, डीडवाना कुचामन। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, ये बताओ आप, कमेंट करो आंसर सभी। तो ये आपके कहाँ पर है, डीडवाना में। कहाँ पर है, डीडवाना में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आभानगरी, शेखावाटी का तोरण द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार उपकाशी किसे कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू राजस्थान जीके से क्वेश्चन है। आभानगरी, शेखावाटी का तोरण द्वार और उपकाशी किसे कहा गया? डीडवाना को, नागौर को, पचपदरा को या फिर लाडनू को? आभानगरी, शेखावाटी का तोरण द्वार और उपकाशी किसे कहा गया है? एक कहा गया आपके डीडवाना जिले को। किस जिले को? डीडवाना, डीडवाना को कहा गया आभानगरी, शेखावाटी का तोरण द्वार, उपकाशी, ये किसे कहा गया? डीडवाना को कहा गया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के रचयिता थे। तो कुचामनी ख्याल के रचयिता कौन थे? लल्लू राम, लच्छीराम, बदलू, लादूराम। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक यानी रचयिता कौन थे? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? कुचामनी ख्याल के रचयिता कौन थे? लच्छीराम कुचामनी। कौन थे? लच्छीराम कुचामनी। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कुचामनी ख्याल के, ख्याल है यहाँ पर, कुचामनी ख्याल के रचयिता कौन थे? लच्छीराम कुचामनी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लाडनू में, डीडवाना में, कुचामन में, नवाह में। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है रहने वाला है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? सभी को देना है कमेंट में। देखते कौन इसका बिल्कुल राइट आंसर देता है सबसे पहले। तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लाडनू, डीडवाना, कुचामन, नवा। इन चारों में से आपको आंसर देना कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? मकराना, ताउसर, कुचामन, मेड़ता। तो आप कहाँ पर पाया जाता है? मकराना। और इस मकराना के संगमरमर से ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। ताजमहल का निर्माण इसी संगमरमर से करवाया गया, जो अभी तक काला नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।